मौनी अमावस्या की कथा। एक गांव में सास और बहू अकेली रहती थी और उसका बेटा विदेश में कमाने के लिए गया था। सास और बहू बहुत ही अच्छे से रहते थे। दोनों एक दूसरे की देखभाल करते थे। एक दिन बहू ने खाना नहीं खाया तो सास ने बहू से पूछा कि बहू, आज तुमने खाना क्यों नहीं खाया? तब बहू ने कहा, सासू माँ, आज मेरा 3 पनौती अमावस्या का व्रत है, इसीलिए मैंने खाना नहीं खाया है। तब सासू ने कहा, बहू, यह व्रत क्या होता है और यहाँ व्रत करने से क्या फल मिलता है, मुझे भी बताओ। तब बहू ने कहा, सासू माँ, 3 पनौती अमावस्या का व्रत करने से बहुत पुण्य मिलता है। घर में अन्न धन का भंडार रहता है, सुख शांति रहती है तथा अटल सुहाग मिलता है और पुत्र की प्राप्ति होती है। इस व्रत में प्रत्येक वर्ष अलग अलग खाना खाया जाता है। विष्णु भगवान के मंदिर में चढ़ावा चढ़ाया जाता है या फिर किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है। फिर बहू ने कहा, हे सासू माँ, इस व्रत का अगर संकल्प लेते हो तो इसे पूरा करना ज़रूरी होता है। अगर पूरा नहीं करते तो सास बहू में झगड़ा और घर में अशांति आती है। तब सासू ने कहा, बहू, मेरी तो उम्र हो गई है, लेकिन तुम यह व्रत अवश्य ही करो। बहू यह व्रत आरंभ कर देती है, लेकिन एक दिन बहू ने किसी के कहने पर गेहूं से बनी रोटी खा ली और अमावस्या माता इस बात से नाराज हो गई। जो सास और बहू बहुत ही प्यार करते थे, इन दोनों में झगड़ा होने लगा। सभी गांव वाले भी हैरान हो गए कि यहाँ सब क्या हो रहा है। सास अपनी बहू को कहने लगी, तुम जब से हमारे घर में बहू बन के आई हो, तब से हमारे घर से लक्ष्मी चली गई है। तुम हमारे लिए शुभ नहीं हो। तब बहू ने कहा, सासू माँ, आप ऐसे क्यों कहती हो? यदि आपके घर में लक्ष्मी चली गई तो बताइए लक्ष्मी कहाँ मिलेगी? मैं लक्ष्मी को लेकर आऊँगी। तब सास ने कहा, लक्ष्मी तुम्हें समुद्र के बीच में भगवान शिव के पैर दबाती हुई मिलेगी। जा, यदि तू लाना चाहती हो तो लेकर आ। जब तक लक्ष्मी जी को अपने साथ लेकर नहीं आएगी तब तक इस घर के अंदर पैर मत रखना। बहू लक्ष्मी जी की खोज में निकल जाती है। जब बहू लक्ष्मी जी को खोजने के लिए निकली तब उसे बीच रास्ते में एक गाय माता मिली। वहाँ बहू से पूछती है कि आप कहाँ जा रही है? तब बहू ने कहा, हे गाय माता, मेरी सासू मुझसे कहती है कि मेरे आने से घर में अन्न धन की कमी हो गई है और उनके घर में लक्ष्मी चली गई है। मैं लक्ष्मी जी को लेने के लिए जा रही हूँ। तब गाय माता ने कहा, बेटी, अगर तुम जा रही हो तो भगवान से मेरे बारे में पूछ लेना। तब बहू बोलती है, ठीक है गाय माता, आप बताओ आपके बारे में क्या पूछ लूँ? तब गाय माता बोलती है कि मेरा जब भी बछड़ा होता है वह मर जाता है, जिंदा नहीं रहता। तुम भगवान से पूछ लेना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने ऐसे कौन से कर्म किए हैं। तब बहू बोली, गाय माता, मैं आपके बारे में ज़रूर पूछ लूँगी। यह सुनकर बहू आगे बढ़ती है। अब देखिए, आगे जाते ही बहू को एक घोड़ी मिलती है। उसके गले में बड़ा सा घंटा बंधा हुआ था। घोड़ी ने भी कहा, हे बेटी, तुम मेरे दुख का निवारण भी भगवान से पूछ लेना। तब बहू ने कहा, ज़रूर पूछ लूँगी। यहाँ कहकर बहू आगे बढ़ जाती है। आगे जाते ही बहू को एक अंधा और बहरा बुजुर्ग मिलता है। वहाँ भी बहू से अपनी समस्या का भगवान से समाधान पूछने के लिए कहता है। तब बहू उसकी समस्या भी भगवान से पूछकर कहकर आगे बढ़ती है। आगे जाते ही बहू को एक बूढ़ी औरत मिलती है जो हाथ और पैर से अपाहिज थी। वहाँ भी बहू से अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहती है। तब बहू उसकी समस्या को भी पूछने के लिए तैयार हो जाती है और फिर आगे बढ़ जाती है। आगे जाते ही बहू बहुत थक जाती है और एक आम के पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तब आम का पेड़ खुश होकर बहू से पूछता है, बेटी, तुम कहाँ से आई हो, कहाँ जा रही हो? तब बहू बताती है वह लक्ष्मी माता को लेने के लिए जा रही है।
तब पेड़ भी अपनी समस्या भगवान से पूछने के लिए कहता है कि मेरे पेड़ पर लगे आम पकने के बाद भी खट्टे क्यों होते हैं, इस बारे में भगवान से ज़रूर पूछना। तब बहू उसकी समस्या लेकर आगे बढ़ती है। आगे जाते ही बहू को एक तलाई मिलती है। वह भी बहू को बताती है कि तुम भगवान से पूछना कि मेरे तलाई का पानी इतना मैला क्यों है, कोई भी इसे नहीं पीता। तब बहू कहती है ज़रूर पूछ लूँगी, और यह कहकर आगे बढ़ जाती है। बहुत दिन जंगल चलते चलते वह बहुत थक जाती है, उसे भूख भी लग जाती है, लेकिन खाने को नहीं मिलने से वह थक जाती है और जंगल में बेहोश हो जाती है। उसी समय भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी वहाँ विचरण करते हुए आते हैं। तब माता लक्ष्मी विष्णु जी से कहती है, नाथ, यह आपकी बहुत ही बड़ी भक्त है, आप इसके दुखों का निवारण करो प्रभु। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, इस संसार में बहुत जीव दुखी है, सभी अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। किसी को क्या दुख है तो किसी का क्या दुख है, किस किस के दुख का निवारण मैं करूं। तब माता लक्ष्मी ने विष्णु जी से विनती की कि कहाँ है प्रभु है नाथ, वह भूखी प्यासी है और इसे यहाँ अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो जंगली जानवर इसे अपना शिकार बना लेंगे। माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान विष्णु एक साधु का वेश धारण करते हैं और बहू के पास जाते हैं और बहू को होश में लाते हैं। बहू होश में आते ही साधु के भेष में भगवान उससे पूछते हैं वह यहाँ क्यों आई है और कहाँ जा रही है। तब बहू पूरी बात बताती है। उसकी बात सुनकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी प्रकट हो जाते हैं। इसके बाद अमावस्या माता भी प्रकट हो जाती है। बहू उनके चरणों में गिरकर वंदना करने लगती है। अमावस्या माता बहू को कहती है, हे बेटी, तूने मेरे व्रत को खंडित किया है, इसी की सज़ा मिली है तुम्हें, लेकिन अब मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। तुम घर जाओ, तुम्हारा घर अन्न धन से संपन्न हो जाएगा, तुम्हारा घर सुंदर महल में बदल जाएगा, तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। यह सब होने के पश्चात बहू से रास्ते में जो भी मिला उसके सभी दुख का निवारण करने के लिए विनती करती है। तब भगवान विष्णु बोलते हैं, हे बेटी, गाय ने भी अपना दूध किसी को नहीं पिलाया, उसकी वजह से उसके बछड़े जिंदा नहीं रहते। तुम उसका दूध पी लेना, जिससे उसके बछड़े जिंदा रहने लगेंगे। घोड़ी पिछले जन्म में आटा पीसने वाली महिला थी। वह किसी का आटा पीसने नहीं देती थी, इसीलिए उसके गले में बड़ी सी चक्की घंटी बंधी है। तुम उसके पार्ट खोल देना, वह बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और वह बूढ़ा व्यक्ति कभी भगवान के मंदिर में नहीं गया और ना ही उसने कभी भगवान के भजन सुने। तुम उसको मंदिर ले जाना और दर्शन करवाना, वह ठीक हो जाएगा। जो बुजुर्ग महिला थी उसने भी कभी भी अपने जवानी में दान पुण्य नहीं किया, इसीलिए उसे यह सज़ा मिली है। वह हाथ पैर से अपाहिज है। तुम उससे दान करवा देना तो उसकी विकलांगता दूर हो जाएगी। उस आम के पेड़ ने भी कभी किसी बच्चे को अपने आम खाने को नहीं दिए, इसीलिए उसके सभी आम पकने के बाद भी खट्टे होते हैं। तुम उस पेड़ का आम खा लेना, फिर उस पेड़ पर मीठे आम आएंगे। और बात रही तलाई की, तो तलाई का पानी पिछले जन्म में देवरानी जेठानी थी। वह हमेशा झगड़ा करती थी, इसीलिए उसका पानी मैला है। तुम उसका पानी भी पी लेना, वह तलाई भी शुद्ध हो जाएगी। बहू ने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी और अमावस्या माता को नमन करके घर जाने के लिए निकली और रास्ते में उसे जो भी मिला उसकी सभी समस्या भगवान से कहे अनुसार दूर करती रहती। सभी ने उसे आशीर्वाद दिया। घर जाते ही उसका घर सुंदर महल में परिवर्तन हो जाता है तथा घर में अन्न धन के भंडार मिलते हैं। अब बहू सास से कहती है, सासू माँ, आपने सच ही कहा था, मैं आपके लिए बहुत अशुभ हूँ। मेरे जाने से ही आपके घर में लक्ष्मी आई है। अब मैं यहाँ नहीं रहूँगी, मेरे मरने जा रही हूँ। तब सासू ने कहा, बेटी, यह सब तेरी पनौती अमावस्या व्रत के फल से हमें मिला है। तुम यहाँ पर ही रहोगी, कहीं नहीं जाओगी। और सास बहू खुशी खुशी रहने लगी। एक दिन
सास का बेटा विदेश से लौट आया और घर में यह सब देखा, तब उसकी माँ ने सब बात उसे बताई। यह सुनकर वह बेटा भी बहुत प्रसन्न हुआ। वह भी खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगा। उनके घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। कुछ दिनों बाद वह बहू भी माँ बन जाती है और पूरा घर खुशियों से हरा भरा हो जाता है। अमावस्या माता, जैसे आपने बहू को धनवान बनाया, उस बहू के माथे से कलंक मिटाया, उसी प्रकार से सभी भक्तों को धनवान बनाना, धन संपदा देना, सभी व्रती महिलाओं को कलंक को धोना। जय माता लक्ष्मी। ओम नमः शिवाय। मौनी अमावस्या की दूसरी कथा। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी तथा उसकी एक पुत्री थी। उसकी पुत्री समय के अनुसार धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में बढ़ती उम्र के साथ सभी महिला के गुणों का विकास हो रहा था। वह कन्या सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान भी थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर पर एक साधु महाराज पधारे। साधु ने उस कन्या के सेवा भाव से अत्यंत प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा, इस कन्या के हाथ में विवाह योग रेखा नहीं है, और यह भी कहा कि यदि इस कन्या का विवाह किसी प्रकार से हो भी जाता है तो इसका पति विवाह वाले दिन ही मर जाएगा। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु महाराज से इसका उपाय पूछा कि हे साधु महाराज, कन्या ऐसा क्या करने से इसके हाथ में विवाह योग बन जाए। साधु महाराज ने कुछ देर विचार करने के पश्चात अपनी अंतर्दृष्टि को ध्यान करके बताया कि कुछ दूर एक गांव में सोना नाम की एक धोबन महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार एवं संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण है। यह कन्या उस धोबिन की सेवा करे, वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे, तब इस कन्या का विवाह हो जाएगा, तो इस कन्या का वैधव्य योग भी मिट जाएगा, इसका सुहाग अखंड हो जाएगा। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं बाहर जाती आती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपने बेटी से धोबन की सेवा करने का प्रस्ताव रखा। अगले दिन से ही कन्या प्राप्त काल उठकर सोना धोबन के घर जाकर साफ सफाई एवं अन्य सारे काम करके अपने घर वापस आने लगी। एक दिन सोना धोबन अपनी बहू से पूछती है कि तुम सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हो। मैं तो रोज देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू घर की निगरानी करने लगी। कौन है जो सुबह सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों बाद सोना धोबन ने देखा एक कन्या मुंह ढके अंधेरे में घर आती है और सारे काम करके बाद चली जाती है। उसी दिन जब वहां जाने लगी तो सोना धोबन ने उसके पैरों में गिर पड़ी और पूछने लगी, हे कन्या, तुम कौन हो? इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हो? तब कन्या ने साधु द्वारा बताई गई सारी बात बता दी। सोना धोबन तो पति परायण थी, अंत में उसमें तेज भी था। वह तैयार हो गई। सोना धोबन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पे रहने को कहा। सोना धोबन उस कन्या के साथ उसके घर चली गई। उस कन्या का विवाह भी तय किया गया। जब शादी वाला दिन था तो सोना धोबन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या के मांग में लगाया, सोना धोबन का पति मर गया। उस कन्या का सुहाग अखंड हो गया। उस कन्या का विवाह बड़े ही धूमधाम से किया गया। सोना धोबन को इस बात का पता ही नहीं चला कि उसके पति मर गए हैं। अब कन्या की विदाई होने के बाद वह घर से निराजल ही चली गई। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर उसकी परिक्रमा करके जल ग्रहण करेगी। उस दिन अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले हुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की। इसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मृत शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति फिर से जीवित हो उठा।
सोना धोबन अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगी। इधर वह कन्या भी सदा सौभाग्यवती होकर आनंदपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। हे अमावस्या माता, जैसे आपने सोना धोबन और उस कन्या को दिया, वैसे सभी माताओं बहनों का सुहाग अखंड रखना, उनका सुहाग सही सलामत रखना, अपने सभी भक्तों का कल्याण करना। मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।